Hello students, today I am going to start the next lecture of tissue, that is lecture number 4. The topic we are going to discuss in this lecture are animal tissue. इससे पहले हमने plant tissue पढ़ा था, simple tissue and complex simple permanent tissue and complex permanent tissue. So in this lecture we are going to learn about the animal tissue, epithelial tissue. Animal tissue में epithelial tissue पढ़ेंगे and types of epithelial tissue पढ़ेंगे. Connective tissue, muscle tissue और भी 4 type of tissues है animal tissue में जो हम next lecture में पढ़ेंगे. In this lecture we are only going to learn about the epithelial tissue. इस lecture में हम सिर्फ epithelial tissue के बारे में पढ़ेंगे and about the types of epithelial tissue. See, what is animal tissue? The living organism are either unicellular like bacteria, diatoms, yeast, protozoan or multicellular like man, lion and dog. Animal tissue में the living organisms are and living organism में unicellular और multicellular दो तरह के होते हैं. तो bacteria, diatoms, yeast and protozoan are unicellular and man, lion, dog and so many more that you are well known about that are known as multicellular. Each unicellular organism is able to perform all their vital activities like digestion, respiration, excretion and reproduction. Unicellular organism जो होते हैं वो अपने सारे vital activities, सारे काम भी करते हैं but only in the one cell. But the multicellular organism have the different organ system for the different function. Utility of tissue in multicellular organism कि multicellular organism में tissue के क्या काम होते हैं. With the increasing degree of multicellularity in living beings, it became difficult for each cell to efficiently perform all the physiological function of the body. With the increasing, क्योंकि multicellular organism में functions जो हैं बहुत सारे सेल होते हैं तो इसीलिए हर एक सेल का अलग काम होता है. एक ही सेल हर तरह के काम को कर पाए ये पॉसिबल नहीं है. तो इफिशिएंटली अच्छी तरह से हर एक काम परफॉर्म हो इसीलिए मल्टीसेलर में हर एक ऑर्गन के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. हेंस नेचर असाइंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू. तो इसीलिए नेचर में एक ग्रुप ऑफ सेल जो एक ही तरह के काम करते हैं उन्हें टिश्यू कहते हैं. Thus the utility of tissues in multicellular organism is to perform a specific function of the body. तो इसीलिए जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है एनिमल्स में जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल एक स्पेसिफिक काम करते हैं और स्पेसिफिक सेल्स ग्रुप ऑफ सेल को ही हम टिश्यू कहते हैं. एंड द बाइचेट इंट्रोड्यूस द टर्म टिश्यू. फर्स्टली टिश्यू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. नाउ सी द टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू. हमने पढ़ा टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू कैसे होते हैं और उनके फंक्शन कैसे होते हैं, क्यों टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, क्यों ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं. नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द एनिमल टिश्यू बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन. लोकेशन और फंक्शन के बेस पे द एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप. एनिमल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरह के. एपिथेलियल टिश्यू जो ओरिजिनेट होते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. 3 लेयर से बन के ओरिजिनेट होते हैं ना, जर्म लेयर कहते हैं इन्हें. तो इन तीनों से ही मिलकर ये इनका ओरिजिन होता है. फंक्शन, प्रोटेक्शन, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ऑर्गन को. सिक्रीशंस में जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है या एब्जॉर्प्शन, इन सारे कामों को करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव नाम से क्लियर है कि जो जोड़ते हैं, ये मीजोडर्म से बीच वाले से ओरिजिनेट होते हैं, मिडिल जर्म लेयर से, दैट इज मीजोडर्म. एंड व्हाट इज द फंक्शन, सपोर्ट, बाइंडिंग. ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और सर्कुलेट करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ब्लड टिश्यू आर द कनेक्टिव टिश्यू. तो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जोड़ते हैं, बाइंड करते हैं, स्टोरेज और प्रोटेक्शन एंड सर्कुलेशन. नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू जो कि इनका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है और मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करते हैं. नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नर्व्स का क्या काम होता है कि ये स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और फिर या कोई भी जो स्टिमुलस है उसे
ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उसका मैसेज ले आते हैं। मतलब एक सेल को, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे ब्रेन ने कोई मैसेज दिया या आपने कोई चीज़ छुआ तो वो गर्म चीज़ छुई या ठंडी चीज़ छुई, तो वो मैसेज ब्रेन को जाता है, ब्रेन उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है और रिप्लाई देता है। तो नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेशन करते हैं, कंडक्ट करते हैं और इम्पल्स करते हैं। कंडक्ट करते हैं मीन्स मैसेज को पास करते हैं ब्रेन तक, नर्व, एंड इम्पल्सेस को एक्सेप्ट करते हैं। सो दीज ऑल आर द फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो बेस और फंक्शन और लोकेशन के आधार पर 4 तरह के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो इस लेक्चर में हम अभी सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ द 3 टिश्यू वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू। पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। Word epithelium is composed of 2 words. Epi means upon and thelio means grows. Means a tissue which grow upon another tissue is called epithelial. वो टिश्यू जो दूसरे टिश्यू पे ओरिजिनेट या उनके ऊपर ग्रो करता है उसे क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। नेचर कैसे होते हैं ये? इट इज़ द सिंपलर टिश्यू, बहुत सिंपल से होते हैं। इट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। अभी आपको बताया कि अ टिश्यू विच ग्रो अपॉन, जो ऊपर पाए जाते हैं, जैसे हमारी स्किन्स पे पाए जाते हैं, तो हमारे ऑर्गन को या डिफरेंट ऑर्गन को कवर करने का काम करते हैं। तो क्या होते हैं? दूसरे टिश्यू पे ग्रो करते हैं। एंड इट कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। ज़्यादातर ऑर्गन को या जो कैविटी होती है बॉडी में उसको कवर करते हैं। It also form a barrier to keep different body systems separate. बैरियर का काम करते हैं कि जो स्टमक का काम है, स्टमक के जो सिक्रीशंस हैं उन्हें कवर करते हैं, स्टमक के लेयर को कवर करते हैं, स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक तरह का बैरियर का भी काम करते हैं कि एक का जो सिक्रीशन है वो दूसरे में मिक्स ना हो पाए। जैसे आपने पढ़ा था कि स्टमक से एसोसिएट बहुत से क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास। सो दे हैव देयर ओन सिक्रीशन, उनके पास अपने अपने एंजाइम्स हैं। एपिथेलियल टिश्यू ने कवर करता है जिससे एक का जो हार्मोन या एंजाइम्स है वो दूसरे में मिक्स ना हो पाए। बैरियर का, उन्हें रोकने का काम भी करते हैं, कवर करते हैं और रोकते हैं। एपिथेलियम सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास पाए जाते हैं। सो देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल। इसीलिए सेल के बीच में जो इंटरसेलर स्पेस है, जगह है, वो बहुत कम होती है। ड्यू टू एब्सेंस और लॉस ऑफ इंटरसेलर स्पेसेस, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड कैपिलरीज आर अनेबल टू पियर्स दिस टिश्यू। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मतलब उनके बीच में जगह नहीं होती है, इसी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ होते हैं, कैपिलरी, आपको पता है ना कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, दीज आर द ब्लड वेसल्स। ये क्या होते हैं? इनके टिश्यूज पियर्स नहीं हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा पड़ा और ये दब गए, फट गए, ठीक है। इन्हें एपिथेलियल टिश्यू कवर की रहती है, जिसे उन्हें प्रोटेक्ट करती है और उन पे किसी भी प्रेशर का ज़्यादा असर नहीं होता है। सो ब्लड सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन एपिथेलियम। एपिथेलियम हार्ड होते हैं, इसलिए उनमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। Hence cells depend for their nutrients upon the underlying connective tissue. तो सेल्स जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए जिसे कवर करते हैं उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। इट ऑलवेज रेस्ट अपॉन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के पास ही पाए जाते हैं या उन्हें कवर करते हैं। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल, स्क्वेमस, शेप और फंक्शन के बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। सबसे पहला है दैट इज स्क्वेमस। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शन। कैसा होता है इनका शेप एंड फंक्शन? टाइप स्क्वेमस। डिस्क्रिप्शन फ्लैटेंड सेल। कैसे होते हैं? चिपटे होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होते हैं, बहुत चिपटे होते हैं, पतले होते हैं। लोकेशन मीन्स कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स, वॉल, एयर सैक्स ऑफ लंग। ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे, एयर सैक ऑफ लंग। आपको पता है कि मोस्टली जो एपिथेलियम सेल्स का काम है वो हमारे ऑर्गन को कवर करके उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है।
तो स्क्वैमस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, एकदम चिपटे होते हैं। ब्लड वेसल्स देखो बहुत मोटा या बहुत चौड़ा नहीं होता, तो इसीलिए उनके जो सेल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, एक्सट्रीमली थिन, एकदम फ्लैट और पतले होते हैं। इसीलिए ये ब्लड वेसल्स को, एयर सैक, लंग्स के एयर सैक्स को, इसोफेगस को, माउथ को क्या करते हैं, कवर करने का काम करते हैं। और फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, मीन जिधर भी चीजें ज्यादा है और जिधर कम है तो ज्यादा से कम की ओर स्किन से या एपिथेलियम टिश्यू से डिफ्यूज होकर के आते हैं। सी इट्स अ फिगर ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, देखो सब थिन, पतले से और फ्लैट एंड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल, जो क्यूब शेप के होते हैं। इट्स क्लियर फॉर द नेम, सी इट्स अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिगर भी आप बना लीजिएगा कॉपी में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द फिगर इज क्लियर टू यू तो आपको नाम भी याद रहेगा कि अरे ये तो क्यूब वाला है, तो क्यूब वाला इट मीन्स का उनका नाम क्यूबॉइडल है। तो पहला स्क्वेमस था जो कि फ्लैट थे, थिन थे, दूसरा क्यूबॉइडल। क्यूब लाइक सेल्स may have microvilli at its free end. Microvilli ऐसे विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कॉमन लोकेशन मीन्स कहाँ पाए जाते हैं, पार्ट ऑफ गट लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ किडनी, गट के बाहर, किडनी के बाहर। अभी आपको बताया मैंने कि प्रोटेक्शन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो किडनी क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे वाटर को या वेस्ट जो उसमें से वेस्ट में से यूजफुल है उन्हें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो इट प्रेजेंट ऑन द गट लाइनिंग, इट प्रेजेंट ऑन द किडनी। डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में पाए जाते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन, क्या फंक्शन है इनका, सिक्रीशन करते हैं। देखो सलाइवरी ग्लैंड पे पाए जाते हैं तो आपको पता है कि सलाइवरी ग्लैंड किसका सिक्रीशन करता है, सलाइवा का, विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ। किडनी क्या करते हैं, वेस्ट से जो यूजफुल है उसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्प्शन का काम करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, उन्हें अपना काम करने के लिए एक उन्हें सपोर्ट करता है। सो टू वी हैव लर्न, दैट इज स्क्वेमस एंड नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल। नेक्स्ट वन इज कॉलमनर और पिलर लाइक, जो पिलर जैसी संरचना होती है। देखिए वो क्यूब जैसे स्ट्रक्चर था, पहला थिन पतला था, अब ये कैसा है, पिलर जैसा है। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, देखो कॉलम की तरह बने हुए हैं। टॉल स्लेंडर सेल, देखने से ही पता चला है कि लंबे और पतले हैं। मे हैव माइक्रोविली एट इट्स फ्री एंड, कभी कभी माइक्रोविली फ्री एंड्स पे पाए जाते हैं। पाए कहाँ जाते हैं कॉलमनर सेल्स, टिश्यू दैट इज इनर ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइन, और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो हमारे हैं, लंग है, रिस्पिरेटरी ट्रैक इसे कहते हैं ना, तो हमारे लंग्स और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, इन सब रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये कवर करते हैं। फंक्शन इज सिक्रीशन, सिक्रीशन इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कवर करते हैं और इनका काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इज मोडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। अब कभी कभी जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो मॉडिफाइड भी होते हैं, बहुत सारे अलग काम भी हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं या बहुत सारे अलग ऑर्गन्स भी हैं, तो उनके लिए मॉडिफिकेशन जो होता है, तो उस मॉडिफिकेशन, किसका मॉडिफिकेशन हुआ, कॉलमनर एपिथेलियम का। टाइप इज ग्रैनुलर एपिथेलियम, उसे कहते हैं ग्रैनुलर एपिथेलियम। ये टॉल स्लेंडर होते हैं, लंबे पतले होते हैं। सम सेल्स फ्रॉम द फ्री सरफेस इवेजिनेट इनसाइड टू फॉर्म सिक्रीटरी सेल, गॉबलेट सेल। कुछ क्या होते हैं जो अंदर की ओर इवेजिनेट, मुड़ जाते हैं और गॉबलेट जैसी स्ट्रक्चर, देखो ऐसे मुड़ी हुई सी संरचना बनाते हैं, दैट इज नोन एज द गॉबलेट सेल। और पाए कहाँ जाते हैं, कॉमन लोकेशन इज लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन एंड ग्लैंड, इंटेस्टाइन और ग्लैंड के ऊपर। फंक्शन इज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस इज ए स्टिकी सब्सटेंस, जो स्टिकी सा चिपचिपा सा सब्सटेंस पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो सिक्रीशन, म्यूकस के सिक्रीशन में और अदर सिक्रीशन, ऑब्वियसली इट्स अ ग्लैंड सो दे हैव सम एंजाइम्स, ग्लैंड है तो एंजाइम सिक्रीट करेंगे, तो इन्हीं के सिक्रीशन में और म्यूकस के सिक्रीशन में ग्रैनुलर एपिथेलियम मदद करते हैं। और ये है कैसे, बने कैसे हैं, जो हमने इससे पहले पढ़ा था कॉलमनर, उसी कॉलमनर में जब ये अंदर थोड़ा सा स्फेरिकली मुड़ जाते हैं तो इन्हें ग्रैनुलर, ग्रैनुलर शेप के हो जाते हैं, तो इसे मॉडिफिकेशन को ग्रैनुलर एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट इज स्यूडो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्यूडो मीन्स क्या होता है, स्यूडो मीन्स आपने पढ़ा था स्यूडोपोडिया की फॉल्स फूट होते हैं, नकली पैर होते हैं, ऐसे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है।
समटाइम्स कॉलमनर एपिथेलियम हैज सेल्स ऑफ डिफरेंट साइज। कभी कभी जो कॉलमनर एपिथेलियम है उनके जो सेल होते हैं वो अलग अलग साइज के होते हैं। मोस्टली अगर एक टिश्यू में जितने सेल हैं वो एक ही साइज के होते हैं, लेकिन कॉलमनर एपिथेलियम में कुछ मॉडिफिकेशन भी पाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। बिसाइड कॉलम लाइक टॉल सेल्स, सम सेल्स आर स्मॉल कॉल्ड बेसल सेल। टॉल आपने पढ़ा था कि टॉल एंड स्लेंडर होते हैं कॉलमनर में, तो इनके अलावा कुछ छोटे भी होते हैं जो कि बेसल सेल्स कहलाते हैं। विच डू नॉट रीच अप टू द मार्जिन, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो वो मार्जिन तक नहीं पहुंच पाते। ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ सेल, न्यूक्लियाई अपीयर टू बी प्रेजेंट इन मोर देन वन लेयर्स। तो न्यूक्लियाई छोटे होने के कारण न्यूक्लियाई एक से ज़्यादा में पाए जाते हैं। ऑल्दो इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल बट इट अपीयर टू बी मल्टी लेयर्ड। और न्यूक्लियाई दो बार पाने के कारण सिंगल लेयर होते हैं लेकिन दो लेयर की तरह दिखाई देते हैं। मतलब होती तो एक ही लेयर है लेकिन दो लेयर ऑफ न्यूक्लियस पाए जाने के कारण डबल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड दिखाई देते हैं, एक्चुअली होते नहीं है, इसीलिए इनका नाम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। इट अकर्स इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। और पाए कहाँ जाते हैं? ट्रैकिया में पाए जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्रोंकाई। वास्ट डिफरेंस क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है यूरिथ्रा, एपिडाइडिमस एंड फेरिंग्स। इन सारे पार्ट्स को क्या करते हैं? कवर करने का, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम करते हैं। सो नाउ योर लेक्चर इज कंप्लीटेड। छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो जाए। 3 पार्ट्स आर लेफ्ट। हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है, मस्कुलर टिश्यू, नर्व टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग।